बाद G20 बैठक की तो 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 की बैठक को लेकर राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली को सज धजाकर एकदम बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। लेकिन इसे सजाने धजाने को लेकर भी देखिए सियासत हो रही है और बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से काम किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी इसका पूरा क्रेडिट खुद ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। समिट को लेकर केंद्र सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली भर में सभी बैंक, सरकारी दफ्तरों को बंद करने का आदेश दिया है। इन तैयारियों के बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। वीके सक्सेना ने कहा कि 2 महीने में दिल्ली को बदलने की कोशिश हुई। फुटपाथ टूटे हुए थे, कचरा भरा पड़ा था, लगता था कोई मालिक ही नहीं है। पिछले 2 महीनों में दिल्ली को बदलने की कोशिश की गई है। ये जो इलाके हैं जिनको बदला गया है बहुत गंदे थे, फुटपाथ टूटे हुए थे, रोड्स खराब थी, सेंट्रल वर्ज में कचरा भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इनका कोई मालिक ही नहीं है। भारत इस साल G20 का मेजबान देश है। अब तक 17 शिखर सम्मेलन किए जा चुके हैं। दिल्ली में इस बार 18वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 के मद्देनजर जिन होटल्स में विदेशी मेहमान रुकेंगे, उन होटलों के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही विदेशी मेहमानों जो राजधानी में पहुंचना है उनका जिम्मा जो है दिल्ली पुलिस के हाथ में है और जिन होटल्स में विदेशी डेलीगेशन रुकेंगे उन होटल्स के अंदर लगातार सुरक्षा व्यवस्था की जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। इस वक्त मैं नई दिल्ली जिला के ली मेरिडियन होटल के बाहर मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा आज दोपहर के समय भी इसी होटल की छत पे एनएसजी कमांडो का एक हेलीकॉप्टर आता है और वहाँ से 8 से 10 एनएसजी कमांडो उतरते हैं। ये मॉक ड्रिल इसलिए की गई कि इस होटल के अंदर कोई आपातकालीन जैसी जो स्थिति है वो पैदा होती है तो किस तरीके से लोगों को इस होटल से इवैक्यूएट करना है। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से दिग्गज नेता भारत आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शिखर सम्मेलन का हिस्सा होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दिल्ली आकर समिट में शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी भारत की मेजबानी में हो रहे 18वें शिखर सम्मेलन में आने का ऐलान कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 9 से 10 सितंबर तक G20 समिट में शामिल होंगे। भारत पूरी तरीके से विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है और इसके लिए तैयारियां पुख्ता देखी जा रही है। मेहमानों के ठहरने के लिए होटल में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है शांग्रीला होटल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं G20 का ये यहाँ पर देखिए लोगो लगाया गया है और इसी तरह की खास यहाँ पर सजावट की गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की हैं, जहां होटल की छत पर हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो ने किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा। इसमें 3 सत्र होंगे। कुछ नेता पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जबकि प्रतिनिधि मंडल के नेता राजघाट जाएंगे और राष्ट्रपिता गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहली बार है जिसमें विश्व के 20 एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था, उनके मीटिंग्स की व्यवस्था, ये हमारा दायित्व है। और इसमें हमारे जो बेसिक फिलॉसफी यही है कि अतिथि देवो भव, अतिथि एक ईश्वर की तरह है और वसुधैव कुटुंबकम। सारे जग हमारा जो अप्रोच है उसमें पूरा जग समाहित है। G20 ग्लोबल जीडीपी का लगभग 85% है, ग्लोबल ट्रेड का 75% से अधिक और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करने वाले देशों का संगठन है। ये 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत।